बहुत वधिया ढंग नाल पेश किया गया इस प्रोग्राम के विच ढोली नसीब सिंह जिन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के जोड़े ढोल की बंदियां ने उन्होंने बहुत वधिया ढंग नाल पेश किया उन्होंने वालों जी जानकारी मुताबिक उन्होंने जी जी मूवी है जी थोड़ी अपनी गल कहनी चाहते सो मैं उन्होंने माइक दे देना। चलो बहुत मेहरबानी वीर ज़रा दे विच ते सिंह एंड किंग इन्हां मूवियां दे विच भी उन्होंने ढोल दीयां बंदियां पेश कीतियां ने हुण साडे सामने पाकिस्तान तो शख्सियत ने कॉमरेड नौशाद सदीकी साहब और मैं उन्होंने बेनती करता कि वो आन के अपने विचार है जी हुण मॉन्ट्रियल ने अज करेंगे ने उन्होंने बेनती करता कि वो आउण इस तो बाद अमृत ढिल्लों जी तैयार हैं उस तो बाद साडा जिहड़ा ड्रामा होवेगा। थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है एक स्टूल रखूंगा आइंदा दोस्तों, साथियों और बहनों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप यकीन जानिए ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ अमर भगत सिंह शहीद बरसी के मौके पे मौजूद हूँ। मैं साउथ इंडो कैनेडियन एसोसिएशन को काबिले मुबारकबाद समझता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और तमाम साथी और मेरे दोस्त कामरेड शमशाद जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे दावत दी कि मैं अपनी कुछ बात कह सकूं। साथियों, मुझसे पहले मेरे से पहले स्पीकर काफी कुछ कह चुके हैं। मैं आप लोगों का कीमती वक्त नहीं लूंगा, ना उन बातों को रिपीट करूंगा। मेरे जहन में जो चंद बुनियादी बातें हैं वो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, 1857 की जंग आजादी वो वहां से हिंदुस्तान की जदीद तारीख हिस्ट्री शुरू होती है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, झंझोड़ दिया था। मेरठ की फौजी छावनी से पहली गोली मंगल सिंह पांडे ने फायर की थी और उसकी आवाज आज तक पूरे देश में, साउथ एशिया में गूंज रही है। उसी गोली की आवाज को भगत सिंह शहीद ने बहुत बाद में सुना जब उनकी उम्र तकरीबन 19 बरस थी और उन्होंने 1857 के वाक़यात को अपनी रूह में और दिल में समोया। उसके बाद एक तसलसल है रूस का सन 17 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था, हिला दिया था कि हम समाज के सड़े गले माशरे की बुनियादों को उखाड़ के फेंक दें और एक नया सेहतमंद माशरा पैदा करें।
भगत सिंह ने, नौजवान थे जब बच्चे ख्वाब देखते हैं, परियों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन भगत सिंह एक मुनफरिद इंसान थे। उन्होंने इनकलाब का ख्वाब देखा था, उसका वसी मुताला किया था और अहद किया था कि मैं भी अपने देश को और आवाम की जिंदगी को बदलूंगा। उसके बाद जलियांवाला बाग का वाकया होता है। इतना हौलनाक और शफाक वाकया आप सब जानते होंगे, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाईं, हजारों लोग शहीद हो गए। ये सब वाकयात थे, ये तसलसल थे जिसने भगत सिंह शहीद को भगत सिंह शहीद बनाया था। एक सेकंड, माफ कीजिएगा, आज का दिन इतना अहम है जिसने मुझे इमोशनल और जज्बाती बना दिया है। जिस दौर में भगत सिंह ने आंख खोली, उसके बाद भी उन्होंने क्या देखा? कांग्रेस मुस्लिम लीग की कशमकश। हिंदू और मुसलमान दोनों, कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी लीडर इख्तिदार की रस्साकशी में पागल थे। जनता की, आवाम की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि हम इस माशरे को, इस समाज को कैसे बदलें। सिर्फ कभी मिंटो मार्ले रिफॉर्म, कभी साइमन कमीशन, कभी लॉर्ड अरविन मुज़ाकरात और उनसे आज़ादी की भीख मांगते थे। भीख? क्या आज़ादी कभी भीख से मिलती है? मांगने से मिलती है? जद्दोजहद से मिलती है। भगत सिंह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इंतहाई गलत है। वो एक स्टेट वर्जन हो सकता है, अवाम की राय नहीं थी। अगर आपके घर में आपके लोगों को लोग हलाक करें बेदर्दी से, आप उन्हें केक भेजेंगे, फूलों का हार भेजेंगे? दिस वॉज द रेजिस्टेंस टू चेंज द सोसाइटी, टू वेक अप द पीपल हु वर स्लीपिंग। भगत सिंह बहुत बाशऊर इंसान थे। समाजी सतह पे भी, सियासी सतह पे भी वो एक आम आदमी नहीं थे। उन्हें पता था कि मुझे अपने सोए हुए लोगों को झंझोड़ना है। देखिए, इस पर्चे को तो छोड़िए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, जो बातें मेरी जहन में आती रहेंगी तसलसल के साथ मुख्तसर में बताता हूं। उन्होंने सहाफत भी की, मज़ामीन भी लिखे, जो कानपुर के अंदर शाया होते रहे वो जब रहे, और जब जेल में एक अजीमुशान डायरी छोड़ के गए जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। उस डायरी की अहमियत ग्रामची, इटली का जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट था, उससे बिल्कुल कम नहीं है। उन्होंने जिस सतह में भी जद्दोजहद की, बिल्कुल आप यकीन कीजिए, आज पूरी दुनिया चे गुवेरा को जानती है, लेकिन हमें पूरी दुनिया को बताना होगा कि भगत सिंह शहीद भी चे गुवेरा से कम नहीं थे। उनका शऊर देखिए, उनकी सोच देखिए कि उन्होंने मुल्क के अक्सरियत किसान जो पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जोड़ा अपने रिश्तों के साथ, अपनी सोच के साथ। मफाद परस्त तबके को नहीं जोड़ा, और नौजवान तबके को अपना मैसेज दिया कि आओ हमारे साथ, हमें इनकी सूरत हाल को बदलना है। इस तरह से माशरे बदलते हैं। मैं जब भी लाहौर गया कराची से, मैं यकीन से बता रहा हूं, जब मैं सेंट्रल जेल से गुजरा, नेशनल कॉलेज से गुजरा, मैंने सलाम किया।
आज पंजाब को तकसीम कर दिया, सब कॉन्टिनेंट को तकसीम कर दिया, हमारे जिस्म को तो काट दिया, हमारी रूह को नहीं काटा। आप यकीन करें, विश्वास करें, पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद दानिश्वर नौजवान भगत सिंह को सलाम करते और उनकी याद बनाते हैं। हमारे एक मुकर्रिर ने कहा था कि सूरज की रोशनी सबके लिए होती है। भगत सिंह की जद्दोजहद, भगत सिंह की सोच दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है, किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं है। भगत सिंह, जिसको आज पहले लालपुर कहते थे, फिर फैसलाबाद, वहाँ नहीं बल्कि एक ज़िला है जड़ानवाला, वहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और उसी दिन, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उनके वालिद और 2 चचा उसी दिन बरतानवी जेल से रिहा हुए थे। एक चचा उनके टीबी में मर गए नौजवानी में, वो एक इनकलाबी घर में पैदा हुए थे, वो कैसे इनकलाबी नहीं होते, सोचिए आप। उनके वालिद पिताजी सब कहते थे शादी करो, हंसते थे, खत में लिखते थे शादी तो मैंने इनकलाब से की है, जद्दोजहद से की है, आप मेरी शादी के बारे में ना सोचे। और ये बात सच साबित हुई। मैं चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ, अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरे बाद भी कुछ और मुकर्रिर हैं। एक उनके साथी थे और शायर भी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने फांसी के हवाले से ये चंद शेर लिखे थे फांसी पर चढ़ने से पहले। और भगत सिंह ने भी अपनी नोटबुक में लिखा था कुछ, अफसोस कि वो मुझे मिल नहीं सका, वरना मैं वो आपको सुनाता। तो ये चंद शेर सुनिए और उनकी रूह को सलाम कीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता ये हूँ ये है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों को निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। तो आप लोग उनकी रूह को फिर सलाम करें और इनकलाब जिंदाबाद। आप यकीन कीजिए कि वो जिस फिरका परस्ती और जिस अछूतों के मसाइल के बारे में और वो तमाम सोच जो 100-150 साल पहले थी, आज भी वो मुंह खोले हुए खड़ी हुई है, तो ये सोचे वो कितने बाशऊर थे। हमें इस तमाम चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लोगों के जहन को बदलना पड़ेगा। शुक्रिया।